विपक्ष की भूमिका निभा के इलेक्शन लड़ा, हार हुई, हमें हार स्वीकार है, हमें अहंकार ही नहीं है। जीत हार जीवन का हिस्सा है, हारने के बाद भी लड़ेंगे, इसी को हार के लड़ने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हर वर्ग परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, कारोबारी को कारोबार नहीं मिल रहा। अभी भी जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता पे जो भी आज अत्याचार होता है सबसे पहले कांग्रेस खड़ी होती है। जरा सी बारिश होती है चारों तरफ पानी भर जाता है, तो सबसे पहले हम नाली पानी की व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद हम स्कूल की व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था भी यहाँ पे खराब चल रही है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के जे कॉलोनी में है, वार्ड नंबर 23। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता सदर आलम जी ने यहाँ तक कि बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अभी 2024 की बात बता, लोकसभा के इलेक्शन होते तो वही गठबंधन में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे दिल्ली में, तो उसको नतीजा मिल गया। इसके बारे में बताओ क्या कहोगे? सर, हम कांग्रेसी हर कार्यकर्ता इससे खिलाफ थे कि भाई गठबंधन ना करे, क्योंकि जो हमें बदनाम करके सत्ता में आया वो हमसे कैसे मिला सकता है। मतलब ये हाईकमान का फैसला था। मगर मैं कहना चाहता हूं कि भाई केजरीवाल को सत्ता के लिए वो आईएसआई से भी हाथ मिला सकता है। आज बीजेपी से इंटरनली हाथ मिला रखा है वो। बीजेपी को जिताने में आज गुजरात चुनाव में देख लीजिए, आप जाके हरियाणा चुनाव देख लीजिए, जहां बीजेपी की हार होने वाली थी वहां इसने जिताया उसको। तो बीजेपी की बी टीम बन के रह गई है। रही दिल्ली की बात, तो केजरीवाल जी से आप मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके आप पूछिए उनसे कि सर आपने बच्चे की कसम खाया था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आपने बच्चे की कसम खाया था कि मैं बंगले नहीं लूंगा, फिर वो बच्चे का कसम कहाँ रह गया? बंगला भी लिए, सिक्योरिटी भी लिए, तनख्वाह भी अपनी बढ़वा ली, रहा कहाँ बच्चे का कसम? तो बेवकूफ बनाने वाली बात थी जनता को। मतलब 2014 में जो इन्होंने वादे किए तो सारे झूठे। सर देखो, सच्चे वादे होते तो आज जनता उसको फिर से सत्ता दे दी होती। वादे झूठे थे। अब निगम चुनाव को लेकर देख लो, निगम में हार जीत, जब दो पहलवान लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब हार के डर से चुनाव नहीं लड़ना जनता के। आप मतलब आपका कहना है ये बीजेपी से वो डर के उन्होंने निगम का इलेक्शन नहीं लड़ा? सर बीजेपी से डर के कि इनका बीजेपी से डरना नहीं, मैं तो कहूंगा बीजेपी से साठ गांठ करके इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा ताकि बीजेपी सत्ता में आए। हमारे 9 काउंसलर थे, फिर भी हमने जनता की उम्मीदों पे एक विपक्ष की भूमिका निभा के इलेक्शन लड़ा। हार हुई, हमें हार स्वीकार है, हमें अहंकार ही नहीं है। जीत हार जीवन का हिस्सा है, हारने के बाद भी लड़ेंगे, इसी को हार के लड़ने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हम अभी भी जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता पे जो भी आज अत्याचार होता है सबसे पहले कांग्रेस खड़ी होती है। तो मैं हमेशा जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। जननायक राहुल गांधी जी की आपने देखा है, कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कदमों से तो उन्होंने नाप दिया। तो मैं कहता हूँ वो जननायक आज प्रधानमंत्री बनेगा, देश आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगी और मोदी का भंडाफोड़ होगा। जो इन्होंने अपने मित्र अडानी अंबानी को जो माल पहुंचाया ट्रक भर भर के, जो मोदी जी कहते हैं ना टेम्पो भर भर के, जो टेम्पो भर भर के पहुंचाए, सब बंद होंगे सब। कांग्रेस जो प्रैक्टिकल है वो दिखाया। 70 सालों में एक देश को जहां एक सुई बनाने की सुविधा नहीं थी, आज सुई से लेकर परमाणु और हिंदुस्तान में वो बड़े बड़े चीज अचीवमेंट किए, ये सब कांग्रेस की देन थी और आम जनता की देन थी। आम जनता ने सरकार का सहयोग किया। कांग्रेस हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, जनता की सुविधा के लिए ही काम किया है। हम झूठे वादे नहीं करते। आपने देखा होगा 2014 के बाद, चाहे वो केजरीवाल जी हो चाहे वो मोदी जी हो, ये झूठ का ही पुतला जलाया, झूठ की राजनीति की। हम भी झूठ की राजनीति करके सत्ता हासिल कर सकते हैं, मगर हम झूठ नहीं कहते हैं। हम जनता को वही बताते हैं जो हम दे सकते हैं, जनता के लिए वही करते हैं जो हम कर सकते हैं। हम झूठ नहीं कहते। तो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा काम किया है नहीं जिस तरह उन्होंने जनता को मतलब एक मीठी रेवड़ी की तरह यूज किया और उस तरह फिर उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हें वो करके दिखाते हैं। इस बारे में आप क्या बताओ? सर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 98 में शीला जी सत्ता में आई और 2014 तक वो सत्ता में रही। इन 15 सालों में दिल्ली हमने बदलते हुए देखा। मेरा बर्थ दिल्ली का है। हमने ये नरेला रोड आप देखा होगा, ये सिंगल रोड हुआ करता था, इसको डबल रोड बनाया, फिर 4 लाइन बनाया, 8 लाइन बना। ये आपके पास दिल्ली में कितने फ्लाईओवर, आपको बाईपास पे आप चले जाइए 100% ट्रैफिक रहती थी, उस ट्रैफिक फ्री बनाया। आप चले जाइए धौला कुआं, ट्रैफिक फ्री बनाया। सिर्फ इतने काम किए ना कि मैं गिनता जाऊं ना तो आपके पास टाइम कम हो जाएगा। मैं दिल्ली सरकार शीला जी की और मनमोहन सिंह जी की या कांग्रेस की मैं काम गिनवा दूं आपको।
रही केजरीवाल जी की बात है तो केजरीवाल जी झूठ का पुतला लेके आए। आज बता दो मुझे वो 500 स्कूल कहाँ है? 10 साल 11 साल केजरीवाल सत्ता में रही है ना, 500 स्कूल है कहाँ है? मुझे दिखा दो केजरीवाल ने जो बनाया है। 500 नए कॉलेज कहाँ है जो केजरीवाल ने बनाया है? का मुद्दा था ये स्कूल 2004 में बनी थी, सुरेंद्र कुमार विधायक जी ने बनाया था कांग्रेस जी की सरकार में। उस टाइम में हमारी पॉपुलेशन कम थी, बच्चे कम थे, उसके हिसाब से स्कूल ठीक था। आज 2024 21 साल होने को हो गए, आज वही स्कूल है, वही स्ट्रक्चर है जो 2004 में बने थे। उसमें एक क्लास तक नहीं बढ़ा पाए, एक बिल्डिंग तक नहीं बढ़ा पाई। बच्चे का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि जो सेक्शन में पहले 50 से 52 बच्चे पढ़ते थे, आज एक एक सेक्शन में मैं आपको बता दूं 150-150 बच्चे पढ़ रहे हैं। पर केजरीवाल तो कहते हैं शिक्षा के लिए मैं बहुत काम किया। सर उदाहरण है, आप चलो मैं स्कूल दिखा दूं। देखिए बोलने से तो मैं कह दूं पेरिस का जो अफर टावर है मैंने बनाया है, ताजमहल मैंने बनाया, बोलने से नहीं होता सर। आप प्रैक्टिकल देखो कि किसने क्या बनाया। 500 स्कूल पूछ लो ना कहाँ है, 500 कॉलेज पूछ लो कहाँ है। लोकपाल, जिस लोकपाल के नाम से आप सत्ता में आए दिल्ली में, कहाँ है लोकपाल? झूठ बोलने को नहीं है। देखिए सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल यह है कि जब शीला दीक्षित ने 45,000 राजीव रतन फ्लैट बनाए गरीबों के लिए, आज उन गरीबों की झुग्गी तोड़े जा रहे हैं और केजरीवाल घरियाली आंसू बहा रहे हैं कि भाई झुग्गी वाले क्यों तोड़ रहे हो? भाई तुम सत्ता में थे 11 साल, तुम चाहते तो उस राजीव रतन का नाम बदल देते, अपने बाप के नाम से रख लेते, अपने रिश्तेदार के नाम से रख के आप गरीबों को दे देते। आज 45,000 परिवार को अपना छत होता, उसको घर टूटने का दर्द नहीं होता। आज रोती हुई बिखलाती हुई बच्चिया का मैंने वीडियो देखा, दिल में दर्द हो जाता है कि हमने इतना ऊपर स्ट्रिक हो गया है बीजेपी, तो इसलिए केजरीवाल को चुप रही है। केजरीवाल साहब अपने गिरवान में जाके, मैं बीजेपी को कहता दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई है। केजरीवाल पहले अपने गिरवान में जाके आपने 11 साल में दिल्ली के लिए क्या किया? आप पंजाब भाग गए यहां से। अब जब से आप इलेक्शन हारे हो, आप जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हो, आप जनता पर बेहाल है दिल्ली की। आप पंजाब में राज्यसभा बनने के चक्कर में घूम रहे हो, वहां के उपचुनाव जिताने के चक्कर में जूझ रहे हो। तो आप मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हो कि चुनाव जीतना है। अब जनता पंजाब में 1000 रुपए महीना आज तक नहीं दे पाया, ये 4 साल वहां पे भी सरकार होने को है। दिल्ली को तो बेरा गर्क कर दिया। दिल्ली की सड़कों पे आप मानसून सत्र चल रहा है, मानसून में अब जाके देखो कि दिल्ली के बेरा गर्क है, न डैम सिस्टम है। अब तो केजरीवाल का तो पाप सामने आ ही रहा है, बीजेपी का भी पाप सामने आ रहा है कि निगम में बीजेपी, विधानसभा में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी। अब बीजेपी के पास क्या एक्सक्यूज है? एलजी उसका 5 हैंडल की सरकार चला रही है, फिर भी दिल्ली बेहाल है, बदहाल है, दिल्ली का बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ये कौन कर रहा है? ये दोनों मिलके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जाए। 30 के नीरज कुमार जी, महासचिव किराड़ी जिला। मेरी कुछ खास बातचीत है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। सर जैसे मेरा सवाल है, आपने कांग्रेस में कब से जुड़े हुए? मुझे कई साल हो गए, कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। जैसे मान लो सर, कांग्रेस की लगातार जो सरकार थी 2010 में भी रही, 11 तक रही, 12 तक भी रही, 14 में की सरकार चेंज हुई थी। तो उस दौर से लेकर इस दौर तक क्या क्या चेंज हुआ बताइए मुझे। सर बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमारी पार्टी कहती थी कि गरीबी मिटाओ, और अब जो सत्ता है वो कहते हैं गरीबों को हटाओ। पहले आप कभी भी किसी से भी पूछ लीजिए, 2014 से पहले जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, चाहे एक वो रेडी पटरी वाला हो, चाय वाला हो, आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ हमारे पास काम धंधे थे। आज हर वर्ग परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, कारोबारी को कारोबार नहीं मिल रहा है। सर जैसे मान लो कांग्रेस के टाइम पे लगातार जो खाते और कमाते थे, गरीबों का गरीबी हटाओ, और ये कह रहे गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप नहीं रहेगी। हर जगह डोमिनेशन हो रहा है, कहीं पर झुग्गी वालों को हटाया जा रहा है, कहीं पटरी वालों को हटाया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारी सरकार जब कभी झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाती थी तो वो उनको विस्थापित करती थी, जो तो हम भी हैं यहाँ पे। कहीं से भी अगर वहां से झुग्गियों को हटाया जाता था उनको पुनर्वास करके और उनको बसाया जाता था, जिससे कि गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर सके। कोई इतना बड़ा उनको कोई बड़ी चीज थोड़ी मिलती थी। गरीब लोगों को झुग्गियां हटाते थे तब उनको इस तरह, और झुग्गियों में रहना, एक हम कह देते हैं कि झुग्गी के बदले सरकार ने मकान दिया। आप झुग्गी वालों का जीवन यापन देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लोगों के पास 50-50 रुपए नहीं है, कितने परेशान है वो। तो जब हम निकलेंगे, वास्तविकता जानेंगे, इससे पता चलेगा।
ये सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है। बेरोजगारों को ध्यान हटाने के लिए कभी किसी चीज के पहलू को ले जाते हैं, कभी किसी चीज के पहलू को ले जाते हैं, भाई से भाई लड़ाने वाली बातें करते हैं। इनका ध्यान ये नहीं है कि गरीबी के ऊपर हम चर्चा करें। आज हर चीज के ऊपर कितना टैक्स है, खाने पीने की चीजों पर भी लोगों ने टैक्स लगा रखा है। तो उन चीजों से लोगों का जो अगर हम कारोबार के हिसाब से देखेंगे तो मजदूरी के हिसाब से, तो मजदूर को अभी भी हमारे पास में इंडस्ट्री एरिया है, सारे लोग यहाँ से जाते हैं। सरकार की तरफ से मजदूरी 17,000 कुछ है, लेकिन आज भी लोग 8,000 और 9,000 में काम कर रहे हैं। और 8-9 हजार के बाद में कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, तो यह बात आप भी सोच सकते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं सोच रही है। राशन के बारे में आपने कहा था, तो 2014 से अब तक राशन कार्डों का नए का नहीं बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के शासन में कभी भी राशन कार्ड का काम बंद ही नहीं होता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बंद ही नहीं होता था, हमेशा ही चालू रहता था। और यहाँ पे ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ना पेंशन बांधी जा रही। 60 वाले लोग, 60 साल की उम्र के बाद लोग, गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? वो लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उनको एक सरकार से मदद मिल जाती थी कि लोगों को जीने का एक वो हो जाता था। आज कोई पेंशन नहीं बन रही है। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँ, हर आदमी आप जिसके पास जाएंगे वही परेशान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है। अगर वो मजदूरी करता है तो, नौकरी करता है तो, दुकानदारी करता है तो, रेडी पट्टी लगाता है तो। सर जैसे मान लो आप नीरज कुमार जी, अगर 2027 की बात कर रहा हूं मैं, अगर कांग्रेस अगर आपको मैदान में उतार रही है, तो क्या लगता है कि आप किस तरह की जनता की सेवा कंटिन्यू कर रहे हो? फिर मैं चाहता हूँ निगम पास बन के यहाँ पे निगम में रह के आप सर जो भवानी जी कॉलोनी की सेवा करोगे, तो क्या क्या उम्मीद है आपकी, बताइए। सर सबसे पहले यहाँ पे जो चीजों की मूलभूत सुविधाएं, आज 20 साल हो गए, आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली। तो हम सबसे पहले लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए काम करेंगे। आज भी सरकार ने उनको नाली और पानी का ही अटका रखा है। हम लोगों ने जब नाली वगैरह बनाए थे उस समय आबादी कम थी, उसके बाद में यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलियां बनाएगी तो नालियां सही नहीं बनाएगी, पानी के ढलान ठीक नहीं है, जरा सी बारिश होती है चारों तरफ पानी भर जाता है। तो सबसे पहले हम नाली पानी की व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद हम स्कूल की व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था भी यहाँ पे खराब चल रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे साइंस है ही नहीं। अब बच्चे जो साइंस लेना चाहते हैं, तो वो ये होता है ना, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो यहाँ हमारी इतनी बड़ी आबादी के अंदर इतने स्कूल होने के बाद साइंस का कोई टीचर नहीं है। तो साइंस मेथड न होने की वजह से हम उस पर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है हमने शिक्षा के लिए सबसे बेस्ट काम करा है। सर उनके कहने में वो भी प्रचार प्रसार वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, हर जगह फोटो लगाना, हर जगह हर चीज का ऐड करना, लेकिन काम न करना। उन्होंने हॉस्पिटलों का भी ऐड करा था, लेकिन वहां पे सिर्फ हम अपने अच्छे अच्छे पोस्टर लगाने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती है, वहां की व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है। हॉस्पिटलों के अंदर दवाएं नहीं थी, स्कूलों के अंदर सिर्फ स्टाफ ना हो, स्टाफ ही नहीं है, बच्चे कितने कितने बच्चे हैं एक एक बैच के अंदर, वो देखो आप। अगर निगम में कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। हम वो वाले नहीं है जो टीवीओ पे ऐड देना, जगह जगह पोस्टर लगवाना। हम लोग काम करने वाले, हम काम में विश्वास रखते हैं। लगातार दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी, वो ये कहते हैं कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं, मतलब उनका ये कहना है। पर उन्होंने ये भी कहा था कि जब कांग्रेस जीतेगी हम सबसे बढ़िया जन लोकपाल का बिल लेके आएंगे। उन्होंने उससे आंदोलन भी किया था, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करने के बाद, और वो कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने कौन से हॉस्पिटल नए बना दिए, आप हमें वो बता दीजिए। कौन से स्कूल उन्होंने नए बना दिए, कौन सी IIT खोल दी उन्होंने। वो हमारे जो कांग्रेस के बनी हुई चीजें थी उन्हीं पे उन्होंने अपने पोस्टर लगा दिए। ये काम उन्होंने जरूर करा है, मतलब लीपापोती करी गई है और कुछ नहीं करा काम। आप बताओ ना किसी भी हॉस्पिटल में जाके, आप आज भी चले जाओ, दवाओं की क्या स्थिति है लोगों के। आप जाओ, कितनी कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है लोगों की पर्ची बनवाने के लिए। यहाँ तक है वहां पे लोग जुगाड़े ढूंढते हैं, कोई सोर्स मिल जाए जिससे हम देंगे। हॉस्पिटल की बात ले लो, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल में जो सुविधा नहीं दे रखी, वो कांग्रेस के टाइम पे सारी सुविधा मिलती थी इन सबको। सर ये बताइए। सर बिल्कुल मिलती थी कांग्रेस के। आप थोड़े से पीछे कोई अगर हो ना, जब हम गलियों में जाएंगे ना, वास्तविकता अंदाजा हमें जब ही लगता है। हम किसी नेता के बयान पे और हम विश्वास कर लें कि सब कुछ अच्छा है,
सब कुछ पहले अच्छा था, पहले कुछ भी नहीं था, अब अच्छा है। ये हम जब जनता के बीच जाएंगे ना, मैंने बताया ना आपको, जनता के साथ ठगी होली, तो जनता अब समझ चुकी है, जनता अब समझ चुकी है। लोग बीजेपी को आज आप देख लो, आप कितनी बुरी बुरी तरह से लोग गालियां दे रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया आज उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। तो जनता अब समझ चुकी है और जनता अब कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। और अब आने वाले समय हमारे कांग्रेस का बहुत अच्छा होगा। और हम लोग आज से ही, हमारे नेतागण हमें समझा रहे हैं कि आप लोगों को सेवा करनी है, तो हम जो करते आए हैं वही करेंगे, काम करेंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव किराड़ी जिला के अध्यक्ष थे, मतलब मौजूद थे, उनसे लगातार बातचीत हुई। जो लगातार उन्होंने, अगर दिल्ली के अंदर निगम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे बेस्ट काम करके दिखाएंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं कन्या शर्मा, दृश्य दर्पण न्यूज, दिल्ली। नमस्कार।